हेलो, जय हिंद दोस्तों। कैसे हो? आशा करता हूँ सब ठीक होंगे। तो दोस्तों हम एक नई वैकेंसी को लेकर आ गए हैं। एक नई भर्ती है दोस्तों, इंडियन नेवी में निकली हुई है, सिविलियन की वैकेंसी है दोस्तों। इसमें आप 10वीं 12वीं ITI डिप्लोमा बीटेक वाले और ग्रेजुएशन वाले अप्लाई कर सकते हैं। तो हम इस पूरे नोटिफिकेशन को पढ़ते हैं जिसमें क्या क्या बताया गया है दोस्तों। शुरू करते हैं। इसमें ऑनलाइन स्टार्ट डेट दोस्तों 5 जुलाई को है और लास्ट डेट 18 जुलाई है। और फीस पेमेंट के लिए भी 18 जुलाई ही लास्ट डेट है दोस्तों। एग्ज़ाम के बारे में अभी कुछ भी नहीं बताया गया है। और एडमिट कार्ड एग्ज़ाम से पहले आ जाएंगे। ऑनलाइन फॉर्म फिल करना है। तो दोस्तों जैसे कि बताया गया है कि इसमें फ़ीस का स्ट्रक्चर क्या रहेगा। फ़ीस OBC और जर्नल और EWS के लिए 295 रुपये रखी गई है दोस्तों। SC ST फिजिकल हैंडीकैप के लिए दोस्तों 0 रुपये है। और ऑल कैटेगरी फीमेल के लिए भी 0 रुपये रखी गई है। पेमेंट मोड भी आपको ऑनलाइन ही करना है दोस्तों। आप इंडियन नेवी की वेबसाइट पे जाके आप ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं। डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, किसी से भी आप कैश से भी, मोबाइल वॉलेट से भी आप कैसे भी पेमेंट कर सकते हैं दोस्तों। स्टाफ नर्स के लिए दोस्तों जो इसकी एज लिमिट है वो थोड़ी ज़्यादा रखी गई है। इसमें 18 से 45 वाले अप्लाई कर सकते हैं दोस्तों। स्टाफ नर्स में चार्जमैन के लिए भी 18 से 30 है दोस्तों। और फार्मासिस्ट के लिए 18 से 27 है। फायरमैन ड्राफ्टमैन के लिए दोस्तों 18 से 27 साल रखी गई है। और जितनी भी ऑल अदर पोस्ट है उनके लिए 18 से 25 साल है दोस्तों। और आपको रिलैक्सेशन जो एज में है वो इस आपकी कैटेगरी अनुसार मिलेगा। टोटल दोस्तों 1100 प्लस पोस्ट रहने की संभावना है। और इसमें जैसे बताया गया है दोस्तों, स्टाफ नर्स में 1 वैकेंसी है। चार्जमैन में, एविएशन में 1 वैकेंसी है। एम्यूनेशन में 8 वैकेंसी है। चार्जमैन मैकेनिक में 49 वैकेंसी है दोस्तों। चार्जमैन एम्यूनेशन और इसमें 53 वैकेंसी है। इलेक्ट्रिकल में 19 वैकेंसी है। इलेक्ट्रॉनिक्स चार्जमैन में 5 वैकेंसी है दोस्तों। वेपन इलेक्ट्रॉनिक्स में 5 वैकेंसी है। चार्जमैन इंस्ट्रूमेंट में 2 वैकेंसी है। मैकेनिकल में 11 वैकेंसी है दोस्तों। चार्जमैन हीट इंजन में 7 वैकेंसी है। चार्जमैन मैकेनिकल सिस्टम में 4 वैकेंसी है। चार्जमैन मेटल में 21 है। चार्जमैन शिप में 11 वैकेंसी है। चार्जमैन मिल राइट में 5 वैकेंसी है। चार्जमैन ऑक्सिलरी में 3 वैकेंसी है। चार्जमैन रेफ्रिजरेटर एंड AC में 4 वैकेंसी है। चार्जमैन मैकाट्रॉनिक्स में 1 वैकेंसी है। चार्जमैन सिविल वर्कर्स में 3 वैकेंसी है। चार्जमैन मशीन में 2 वैकेंसी है। चार्जमैन प्लानिंग प्रोडक्शन कंट्रोल में 13 वैकेंसी है। असिस्टेंट आर्टिस्ट डिटेक्चर में 2 वैकेंसी है। फार्मासिस्ट में दोस्तों 6 है। कैमरामैन की 1 वैकेंसी है। स्टोर सुपरिटेंडेंट की 8 वैकेंसी है। फायर इंजन ड्राइवर की 14 वैकेंसी है। फायरमैन की 7 वैकेंसी है। स्टोर कीपर और आर्मामेंट की 176 वैकेंसी सबसे बड़ी भर्ती है दोस्तों ये। सिविलियन मोटर ड्राइवर ऑर्डिनरी साधारण ग्रेड ये 117 वैकेंसी है। ट्रेड्समैन की भी 207 वैकेंसी है। तो दोस्तों देखा जाए तो सबसे बड़ी वैकेंसी ट्रेडमैन और स्टोर कीपर में आई हुई है। तो आप 10वीं पास से, आपके पास कुछ भी कोई भी एक्सपीरियंस नहीं है तो आप ट्रेडमैन में अप्लाई कर सकते हो दोस्तों। फिर इसके बाद दोस्तों फीस्ट कंट्रोल वर्कर की 53 वैकेंसी है। भंडरे की 1 वैकेंसी है। लेडी हेल्थ विजिटर की 1 वैकेंसी है। मल्टीटास्किंग स्टाफ दोस्तों 94 वैकेंसी है, ये भी बड़ी भर्ती है। इसके बाद नॉन इंडस्ट्रियल वार्ड सहायिका में 81 वैकेंसी है दोस्तों। मल्टीटास्किंग स्टाफ नॉन इंडस्ट्रियल ड्रेसर में 2 वैकेंसी है। मल्टीटास्किंग स्टाफ नॉन इंडस्ट्रियल धोबी में 4 वैकेंसी है। और नॉन इंडस्ट्रियल मेल माली मल्टी टास्किंग स्टाफ में 6 वैकेंसी है। बार्बर की 4 वैकेंसी है। ड्राफ्टमैन की 2 वैकेंसी है दोस्तों। और आप देख सकते हैं कि पोस्ट के हिसाब से इसमें दिया गया है कि क्या एलिजिबिलिटी आप रखते हो। स्टाफ नर्स के साथ आपको 10वीं चाहिए, हाई स्कूल फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड सर्टिफिकेट चाहिए दोस्तों। आपको ट्रेनिंग अप्रूव्ड हॉस्पिटल एज ए नर्स का इसमें बताया गया है। आपको हिंदी और लोकल लैंग्वेज का आना चाहिए। इसके बाद आप एविएशन के बारे में दिखाया दोस्तों, जैसे कि आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए और टेक्निकल ब्रांच से। और इसके बाद डिप्लोमा होना चाहिए दोस्तों 5 साल का दिखाया गया है। इसमें चार्जमैन वर्कशॉप एम्यूनेशन में भी आपको बैचलर ऑफ डिग्री मांगी गई है। तो आप वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी, फटाफट आपको बता देता हूँ। जैसे दोस्तों चार्जमैन मैकेनिक में भी क्या बताया गया है कि मैकेनिकल से, इलेक्ट्रिकल से, इलेक्ट्रॉनिक से कोई प्रोडक्शन में कोई भी डिप्लोमा होना चाहिए। इसके बाद चार्जमैन एम्यूनेशन में भी दोस्तों आपके पास डिप्लोमा मांगा गया केमिकल इंजीनियरिंग में। इसके बाद इलेक्ट्रिकल में भी यही है, केमिस्ट्री विद फिजिक्स। और दोस्तों मैथमेटिक्स होनी चाहिए आपके पास, कोई यूनिवर्सिटी से डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल का भी चल जाएगा। इसके बाद दोस्तों इसमें भी चार्जमैन इलेक्ट्रॉनिक्स में भी आपके पास डिग्री केमिस्ट्री मैथमेटिक्स से डिप्लोमा मांगा गया कोई रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से। आप इसमें चार्जमैन वेपन वाले में भी दोस्तों ये डिप्लोमा वाली सारी पोस्टें हैं, आप देख सकते हैं नोटिफिकेशन को। इसके बाद दोस्तों हम बात कर लेते हैं 10वीं और सुप्री जो ये अपनी स्टोर कीपर की वैकेंसी उसके बारे में बात करते हैं फटाफट दोस्तों। जैसे कि बताया गया है कि स्टोर कीपर में कैमरामैन की 1 वैकेंसी है दोस्तों।
फायर इंजन ड्राइवर के लिए भी आपको देखो, फायर इंजन ड्राइवर के लिए देख लेते हैं। आपको फायर इंजन ड्राइवर के लिए आपको 12वीं पास होना चाहिए और हैवी मोटर लाइसेंस होना चाहिए दोस्तों। आपके पास ये योग्यता रखते हो तो आप इसको देख सकते हैं। इसके बाद आपका वेट 50 के जी, आइस किट 6x6 होनी चाहिए दोस्तों, चेस्ट 85 होनी चाहिए, फुलाने के बाद नॉर्मल 81.5 होनी चाहिए दोस्तों, ये आपको बताया गया है। जैसे कि हाइट दोस्तों फायर इंजन ड्राइवर में देख सकते हैं दोस्तों, हाइट का 165 सेंटीमीटर मांगी गई है, हाइट ज़्यादा हाइट नहीं है। फायरमैन के लिए देख सकते हैं, फायरमैन में भी वही सेम कंडीशन है दोस्तों, आपको 12वीं पास होना चाहिए और किसी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से आपको फायर फाइटिंग का कोर्स होना चाहिए, ठीक है। और सेम कंडीशन है दोस्तों। स्टोर कीपर की देख सकते हैं दोस्तों, आपके पास 12वीं पास होनी चाहिए और 1 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए। आपको किसी भी गवर्नमेंट अंडर डिपार्टमेंट के अंदर काम किया होना चाहिए। आप किसी पब्लिक कंपनी में भी काम कर सकते हो, आपको 1 साल का एक्सपीरियंस वो चलेगा, उसके अलावा फॉर्म नहीं भर सकते। मोटर ड्राइवर के लिए आपको दोस्तों 10वीं होनी चाहिए हाई स्कूल और फिर किसी लाइसेंस होना चाहिए, हैवी लाइसेंस मोटरसाइकिल 1 ईयर का, हैवी लाइसेंस फॉर हैवी व्हीकल्स एंड मोटरसाइकिल्स, 1 ईयर प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस इन हैवी मोटर व्हीकल्स। दोस्तों इसमें आप मोटरसाइकिल वाली नहीं भर सकते। ट्रेडमैन के लिए आप 10वीं प्लस IT होना चाहिए आपके पास। इसके बाद दोस्तों आप देख लेते हैं फटाफट MTS की वैकेंसी, इसमें सिर्फ आपसे 10वीं पास मांगा गया है दोस्तों। वार्ड सहायिका में आपके पास 10वीं पास प्लस ITI। वार्ड सहायिका में दोस्तों सबसे बड़ी बात है, इसमें IT मांग लिया गया है फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड ऑफ इंडिया, आपके पास IT होना जरूरी है। इसके बाद दोस्तों डेसर में भी आपके पास IT मांगा गया है, फिर इसके बाद धोबी में भी ITI है दोस्तों, फिर इसके बाद नॉन इंडस्ट्रियल माली में भी IT मांगी गई है दोस्तों, बारबर में भी ITI है दोस्तों प्लस ITI। आप ड्राफ्ट्समैन में क्या मांगा गया देखो दोस्तों, ड्राफ्ट्समैन में सिप मैकेनिकल ऑफ सिविल फ्रॉम इंडस्ट्री ITI है। इसके बाद इसकी में दोस्तों नेशनल काउंसिल ऑफ वोकेशनल ट्रेनिंग और एक्स नेवल, तो दोस्तों में आप ये अप्रेंटिस किया हुआ वो भी भर सकता है ड्राफ्टमैन में। इसके बाद दोस्तों आप देख सकते हैं दोस्तों, इसमें 18 जुलाई लास्ट डेट है, तो आप कृपया इस फॉर्म को भरें, बहुत ही शानदार वैकेंसी है। तो किसी भी अगली वैकेंसी के अपडेट के लिए दोस्तों हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।